चाहिए इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी हालात से मुतालिक दरखास्त पर हुकूमती और अपोजिशन जमातों को नोटिस जारी कर दिए। IG इस्लामाबाद से सिंध हाउस के बाहर होने वाले वाक़े की रिपोर्ट तलब समात पीर तक मुलतवी कर दी गई। जो कुछ हो रहा है हमें इससे मतलब नहीं। आइन की अमल दरामदी के लिए यहाँ बैठे हैं। सियासी अमल आइन और कानून के तहत होना चाहिए। अरकान को आइन के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तहरीके अदम एतमाद से कैसे निपटा जाए, हुकूमती बड़े फिर सर जोड़कर बैठ गए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास, मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी रहनुमाओं से तहरीके अदम एतमाद पर मुशावरत, इत्तेहादियों और नाराज अरकान से राबतों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। डी चौक जलसे पर तैयारियों पर भी मुशावरत होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, किसी को धोखा देना गैर मुनासिब है। मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ अवाम में गम गुस्सा पाया जाता है। इमरान खान ब्लैकमेल नहीं होंगे। पहले इमरान खान के नाम पर वोट लेते हैं, फिर लोटे बन जाते हैं। तौबा के दरवाजे खुले हैं। अराकीन नजरसानी कर सकते हैं। जो अराकीन वज़ीर आज़म को वोट नहीं देना चाहते वो इस्तीफा दे दें। हुकूमत रूठों को मनाने के मिशन पर गामजन। परवेज खटक की तरीन ग्रुप के मरकजी रहनुमा ऑन चौधरी से राबता। अरकान की नाराजगी के मामलात पर बातचीत। परवेज खटक की तरीन ग्रुप से फौरी इंतहाई इकदाम न उठाने की दरख्वास्त। अपोजिशन जमातों की शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर बड़ी बैठक। रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। इजलास में तहरीके अदम एतमाद से मुतालिक हतमी फैसले होंगे। इत्तेहादियों से मुतालिक भी फैसला किया जाएगा। सिंध हाउस में PTI कारकुनों के धावे से मुतालिक भी मुशावरत होगी। ये बंदे हैं जो पाकिस्तान को बेच रहे हैं। नूर आलम खान साहब, मैं पेशावर आऊंगा, इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। आपने पाकिस्तान के साथ जो किया है ना, वो सजिया लोग याद रखेंगे। आप मास्क उतार के बैठे हैं। मैं खुद पेशावर से हूँ, इंशाल्लाह आऊंगा, वहां आपको दिखाऊंगा। ये आपकी हालत है, पाकिस्तान को बेच रहे हैं आप। PTI के मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान और शहरी में सियासी सूरत हाल में बहसो तकरार। वीडियो वायरल हो गई। आप अपने मुल्क के साथ गद्दारी करके खुश हैं? आपने अपने मुल्क के साथ जो किया, क्या आप इससे खुश हैं? शहरी का सवाल, कौन सा मुल्क? तुम अपनी बकवास बंद करो। नूर आलम खान का जवाब, तुमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनवा दिया। मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे मुल्क को बेच रहे हैं। शहरी का जवाबी वार। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सिंध हाउस और अरकान कौमी असम्बली के घरों पर हमलों की शदीद मजम्मत। बोले, इमरान नियाजी पार्लियामेंट, PTV समेत सरकारी इमारतों पर हमलों के कंटेनर वाले मोड में आ गए हैं। डूबती सियासत बचाने के लिए आवाम में तसादुम मनफी, मुजरिमाना और गैर आइनी सोच है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं, नाअहल सरकार को मालूम हो चुका, इनका मैंडेट खत्म हो गया है। अब इनका मंसूबा अदम एतमाद में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना है। हुकूमत वजीर आज़म को बचाने के लिए मावराए आइन ऑप्शन इस्तेमाल करने को तैयार है।
हुकूमत जितने दिन अदम एतमाद में ताखीर करेगी इतने अरकान से महरूम होगी। हुकूमत मजबूत है तो पार्लियामान में अक्सरियत दिखाए। तहरीक इंसाफ अब तहरीक इंतशार बन चुकी है। बिलावल जरदारी और इनके वालिद बुजुर्गवार को बहुत बुरा लगा है, पीपल्स पार्टी को बहुत बुरा लगा है कि सिंध पर हमला हो गया है, सिंध हाउस पर हमला हो गया, सिंध पर हमला हो गया। तो मैं कहना चाहता हूँ इस सिंध हाउस में जो सिंध के लोगों का हाउस है, इस सिंध हाउस में जितना आपका इस्तेकाक है उतना मेरा भी इस्तेकाक है, हमारा भी इस्तेकाक है। इस सिंध हाउस में क्या आपने गंदा धंधा नहीं किया? आपने लोटों की मंडी नहीं लगाई? ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध हाउस में ब्रोकरी क्यों की गई? आवाम आपसे जवाब मांग रही है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मज़ार क़ायद पर जो किया वो पाकिस्तान पर हमला था। सिंध हाउस पर भी जो हुआ वो गलत है, नहीं होना चाहिए था। पीपल्स पार्टी ने सिंध और सिंधियों के वक़ार को मजरूह किया। वोटों की खरीदारी के लिए ज़मीर फरोशी को फ़रोग़ दिया गया। शरीफ साहब के लिए मशवरा ये है, इस वक्त अगर आपने केस की फिक्र करें तो शायद ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लाहौर में भरपूर तरीके से मैच कराएंगे। अब बात यह है कि पिंडी में तो सियासी मैच इस्लामाबाद में पड़ने वाला है, तो सियासी मैच की तैयारियां हैं। एहतजाज, मार्च तमाम पार्टियों का जमहूरी हक़ है, लेकिन उनको वो तमाम एक्टिविटीज़ कवायद और ज़वाबित के मुताबिक करनी पड़ेंगी। किसी को ना तो कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त दी जाएगी, ना ही इंतशार फैलाने की इजाज़त दी जाएगी। तारीख़ को याद कर लें, अपने माजी के जो गोशे उनको खंगालें, तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी पार्टी लॉ अबाइडिंग है और कौन सी पार्टी है जो स्टेट के इदारों के ऊपर हमले भी करती रही है, कीचड़ भी उछालती रही है और साजिशें भी करती रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर बोले, एहतजाज तमाम जमातों का आईनी हक है, मगर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। गुज़िश्ता रोज जो वाक़या हुआ इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई। मुल्क की सियासी बीमारी का इलाज इमरान खान ही करेंगे। सियासी मैच में भी ऑपोजिशन को शिकस्त देंगे। सिंध हाउस इस्लामाबाद पर धावा बोलने वाले पीटीआई के गिरफ्तार कारकुन रिहा। इलाका मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने के बाद तमाम कारकुनों को रिहा किया गया। सरकारी इमलाक को नुकसान और दफा 144 की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने सिंध हाउस के बाहर से तहरीक इंसाफ के 13 कारकुनान को गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल किया था। लोअर दीर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी 50,000 रुपए जुर्माना आयद। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर लोअर दीर ने इमरान खान समेत दीगर को जुर्माना किया। वज़ीर आज़म खुद या बजरिया वकील तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। इमरान खान 3 रोज तक हुक्मनामा पर इलेक्शन कमीशन में अपील कर सकते हैं। कोरोना की नई लहर के पाकिस्तान पर वार तेज। 24 घंटों में मजीद 2 अफराद जहाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 30,328 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 15,21,513 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 5,67,661,
पंजाब में 5,01,363 केसेस रिपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा में 2,16,119, इस्लामाबाद में 1,34,336, बलूचिस्तान में 35,326, गिलगित बल्तिस्तान में 11,480 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 42,978 हो गई। और पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 46,84,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 60,93,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 9,73,000 से जायद। ब्राजील में 6,49,000 से जायद। भारत में 5,13,000 से जायद। बरतानिया में 1,61,000 से जायद। इटली में 1,54,000 से जायद। स्पेन में 99,000, फ्रांस में 1,38,000 से जायद, मैक्सिको में 3,18,000 से जायद, ईरान में 1,36,000 से जायद और रूस में 3,50,000 से जायद अफराद जान से गए।